अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं आज बाजार का कारोबार कैसा रहा और अगले हफ्ते यानी सोमवार को आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका आज शो में। साथ ही प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर आज हमारे साथ खास मेहमान है। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। देवांशी आशर से जानेंगे आज के बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा। साथ ही आशीष हमें बताएंगे 1 अक्टूबर से आप सबके लिए क्या बदल रहा है। नेचुरल गैस की कीमतों में क्यों की गई भारी कटौती जानेंगे वरुण दुबे से। मल्टीप्लेक्स शेयरों में उछाल की वजह बताएंगे हमें कुशल। और स्वाति खंडेलवाल से एक बार फिर से जानेंगे आज के लिए एक एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले देख लेते हैं बाजार में आज के दिन कारोबार कैसा रहा। आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और जोरदार तेजी भी। एनएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी में रहे। अमेरिका में दरअसल राहत पैकेज जल्द आने की संभावना बढ़ गई है और इस खबर का शेयर बाजारों के सेंटिमेंट पर अच्छा खासा असर देखने को मिला। साथ ही अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी होने से भी बाजार को काफी बूस्टर मिला। अब इसमें सिनेमा हॉल को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर, इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जो त्योहारी सीजन से पहले एक अच्छा संकेत देते हैं। और इन खबरों से बाजार में अच्छा जोश दिखा। सेंसेक्स आज 629 अंक और निफ्टी 169 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। ये तो बाजार के हाल की बात हुई। अब संस्थागत निवेशकों ने आज कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है उसके आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1632 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 259 करोड़ रुपए की खरीदारी की। और आज के बाजार पर एडिटर स्टेक लेने के लिए सीधे अनिल जी आपका रुख कर लें। एक्सपायरी के दिन तो बाजार में काफी अच्छी खासी शानदार तेजी देखने को मिली। आज के सत्र का जो तेजी का रीजन है वो क्या रहा? लंबे वीकेंड से पहले हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार बेहद मजबूती के साथ खुले और इस मजबूती के साथ खुलने की वजह यह थी कि दुनिया भर के बाजारों से बहुत ही जबरदस्त तेजी के संकेत आते हुए दिखे। एक्सपायरी के दिन के पहले शॉर्ट कवरिंग, उसके अलावा एफआईज की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी लौटती हुई वायदा कारोबार में, ये सारे संकेत ऐसे थे जिन्होंने गैप के साथ ओपनिंग की और गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद बाजार ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार धीमे धीमे तेजी की पोजीशन और बनती हुई नजर आई और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के पास जाकर कॉन्फिडेंस के साथ बाजार बंद हुए। 11,400 को निफ्टी ने पार किया, टिका और बंद भी हुआ। 22,250 के पार जाकर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। तो बड़ी छलांग आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लगाई और चौतरफा खरीदारी होती दिखी। सबसे बड़ा योगदान ग्लोबल मार्केट से था और उसके बाद हफ्ते की एक्सपायरी जबरदस्त शॉर्ट से और हर एक लेवल पर जो शॉर्ट बने वो शॉर्ट कवर होते हुए नजर आए आज के सेशन में और यही वजह थी बाजार बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखे। लंबे वीकेंड से सेंटीमेंट पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा और लोगों को ये लगा कि अगले हफ्ते भी काफी मजबूती के साथ ट्रेड हो सकता है। अमेरिका में और भारत में दोनों ही जगह राहत पैकेज आने की उम्मीद लोगों में बढ़ती नजर आ रही है और उसने भी बाजार में मजबूती बढ़ाने का योगदान दिया। तो ओवरऑल एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन लंबे वीकेंड से पहले, ताकि वीकेंड पर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बरकरार रहे। तो आज का दिन तो बाजार के लिए अच्छा रहा अनिल जी, लेकिन अब सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज बाजार में कहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला ये समझते हैं देवांशी आशर से। देवांशी, खबरों के दम पर किन सेक्टर्स में आज जोरदार उछाल देखने को मिला और कहां पर थी कमजोरी? बाजार में आज शानदार तेजी होती हुई दिखी थी। सारे इंडाइसेस आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ये पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार में अच्छी तेजी आती हुई दिखी, अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी और वोलेटाइल भी रहे बाजार। लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के चलते आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे ऐसे स्टॉक्स है जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी है। यही नहीं, आज एनबीएफसी, फाइनेंशियल स्टॉक्स सभी में अच्छी खरीदारी आती हुई
देखी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, M&M फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में थे, जो ऑटो सेल्स की जो नंबर्स आते हुए दिखे उसके चलते हमने देखा अशोक लेलैंड में अच्छी तेजी आते हुए दिखी, मारुति के अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो भी आज फोकस में आते हुए दिखे। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स और साथ ही होटल स्टॉक्स पर आज काफी एक्शन बनता हुआ दिखा, जो अनलॉकिंग की गाइडलाइंस आती हुई दिखी उसके चलते हमने देखा पीवीआर, आइनॉक्स लीजर दोनों स्टॉक्स में 5% से ज्यादा की तेजी थी। होटल स्टॉक्स में आप देखिए इंडियन होटल्स, महिंद्रा हॉलीडेज, AIH, ये सारे स्टॉक्स में अच्छे गेन्स थे, लेकिन बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ कारोबार दिखा हमें। उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स लगातार कई दिनों की तेजी के बाद हमने देखा आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। ONGC, कॉनकॉर, HPCL में आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा, लेकिन इसके अलावा सारे इंडाइसेज आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। इसके अलावा जी बिजनेस पर जो सुपर हिट कॉल्स आपको रिकमेंड किए गए थे उसमें आप देखिए सबसे पहले तो एशियन पेंट्स आपको सुमित जी की रिकमेंडेशन थी, अदानी पोर्ट आपको रिकमेंड किया था, साथ ही बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी आपको रिकमेंड किया था, LNG फाइनेंस आपको बार्कले जी ने रिकमेंड किया था। साथ ही बैंक निफ्टी पर आज सुबह ही अनिल जी की खरीदारी की राय आती हुई दिखी थी और साथ ही आप देखिए सारे इंडाइसेस आज हरे निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे थे। शानदार तेजी आज बैंकिंग स्टॉक्स में आती हुई दिखी। जी शुक्रिया देवांशी, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए आपका। अविनाश जी, आपका हम रुख कर रहे हैं सबसे पहले बाजार की आज की तेजी, ये कितनी टिकाऊ है? लंबा वीकेंड है और अब जब सोमवार को बाजार खुलेंगे उससे लेकर एक हफ्ते तक, हफ्ते भर की खरीदारी यानी पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जाए? गुड इवनिंग स्वाति। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और मार्केट्स क्लियरली एक दो ट्रिगर के लिए वॉच करेगा। मेरे ख्याल से यूएस में फिस्कल स्टिमुलस की बातें हो रही है, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है, बट पॉसिबली अगर आने वाले हफ्ते में ये फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स जो इंडिया है वहाँ पे और तेजी आने की संभावना रहेगी। और हमको लग रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले हफ्ते में भी चलेगा। ICICI बैंक हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छी बढ़त पॉसिबल है। करीबन 385 386 का टारगेट लेके इसमें डेफिनेटली एक हफ्ते 10 दिन की पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 359 का रखिए तो ये एक अच्छा पोजिशनल पिक हो सकता है आने वाले 8 से 10 दिन पे। तो हफ्ते भर की खरीदारी ICICI बैंक करने में सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी। आपसे थोड़ी देर में फिर से चर्चा करेंगे अविनाश जी, लेकिन उससे पहले जी बिजनेस पर आज की एक्सक्लूसिव खबर लेकर एक बार फिर से हमारे साथ हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। IG पेट्रो और तिरुमलाई के लिए ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव है और स्वाति सीधे आप ही का रुख कर रहे हैं कि इस एक्सक्लूसिव खबर में क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, स्पेशलिटी केमिकल्स ये स्पेस है और बहुत समय से ये बहुत बज़ कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, 2-3 दिन पहले ही DGTR ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश दी थी और ये अब बताती हूँ किस पर, थैलिक एनहाइड्राइड। आपको याद होगा हमने पहले भी इसकी बात की थी जब ये केस शुरू हुआ था और अब ये आगे और अंतिम चरण तक जाने की पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब सूत्र मुझे बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है जहां वो ये अपनी अप्रूवल दे देंगे इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की। और ये इंपोर्ट ड्यूटी जो कोरिया से ये थैलिक एनहाइड्राइड आ रहा है 2 साल के लिए रेकमेंड की गई है और कस्टम्स ड्यूटी यहाँ लगेगी इंपोर्ट करने के लिए थैलिक एनहाइड्राइड। तो 2 कंपनीज तिरुमलाई और IG पेट्रोकेमिकल्स, ये दोनों कंपनीज हैं जिनको सबसे ज्यादा यहाँ फायदा होगा और वो इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों कंपनीज का यहाँ मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर स्पेस में। और हमने देखा कि इस प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट हो रही थी उसकी वजह से इन दोनों कंपनीज को थोड़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ नुकसान हो रहा था और गवर्नमेंट ने ये माना विद प्रॉपर एविडेंस। और अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर जल्द ही अनाउंसमेंट करने वाली है। 2 साल के लिए ड्यूटी लगेगी और ये लगेगी कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट करने के थाइलिक एसिड एनहाइड्राइड जो कि एक केमिकल इंटरमीडिएट है, प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में ये यूज होता है और ये दोनों कंपनीज इसको काफी चीयर करेंगी। आप देख सकते हैं तिरुमलाई और IG पेट्रोकेम। जी शुक्रिया स्वाति, इस एक्सक्लूसिव खबर का एक बार फिर से आपका। और अविनाश जी, मैं इनफैक्ट IG पेट्रो और तिरुमलाई पर ही आपसे राय लेना चाहूंगी। इस बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप स्पेशली इन दोनों ही जगह पर कैसी मूवमेंट देखते हैं और क्या करने की सलाह देंगे इसमें?
इनफैक्ट स्वाति, ये जो न्यूज़ आई है थाइलिक एनाड्राइड के लिए, ये बेसिकली पेंट सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल माना जाता है और इनको जो इंपोर्ट ड्यूटी का प्रोटेक्शन मिलेगा, मुझे लग रहा है कि दोनों ही कंपनीज बेनिफिट करेंगे। हालाँकि आईजी पेट्रो तिरुमलाई से थोड़ा छोटा प्लेयर है और तिरुमलाई पुराना प्लेयर है, तो हमको लग रहा है कि तिरुमलाई में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा आने की संभावना है। और हालाँकि अभी पेंट सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा-सा धीमा है, लेकिन आने वाले महीनों में फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो इसमें डेफ़िनेटली इनके लिए अच्छी बात है क्योंकि प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रोटेक्शन मिलेगा और हो सकता है कि इन द नियर टर्म यहाँ से थाइलिक एनाड्राइड की डोमेस्टिक प्राइसेज़ बढ़ने की भी संभावना है। तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को दोनों शेयर्स पे नज़र रखना चाहिए। तिरुमलाई मुझे लग रहा है लो प्राइस शेयर है तो इसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये स्पेस में आपको दोनों कंपनी से अच्छे नतीजे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इनके अर्निंग्स के लिए आने वाले साल के लिए ये न्यूज़ फ्लो डेफिनिटली अच्छा साबित होगा। जी, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे अविनाश जी। इस बीच एक खबर जो कि दर्शकों से जुड़ी हुई है वो सभी को बतानी बेहद जरूरी है, वो ये कि 1 अक्टूबर से आप सभी के जीवन में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो कि आप सबके लिए जानने बेहद जरूरी हैं। और बदलाव के बारे में जानते हैं हमारे सहयोगी आशीष से ही। आशीष, बताइए 1 अक्टूबर से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए 10 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में जो 25% की कटौती की गई है ये 31 मार्च तक लागू रहेगी। आज बाजार में इसका असर भी देखने को मिला। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, ये 5 से 20% प्रीमियम जो है इनकी कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस लेना अब महंगा होते हुए नजर आएगा। टीवी की जो कीमतें हैं, ऐसा माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन से पहले करीब 1500 रुपये तक बढ़ेंगी क्योंकि ओपन सेल पर जो है 5% की ड्यूटी लगा दी गई है। मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बंद होगा, यानी 2016 में जो शुरुआत हुई थी पीएम उज्ज्वला स्कीम की, उसका आखिरी दिन है। इस स्कीम के तहत करीब 8 करोड़ महिलाओं को लाभ होते हुए नजर आया था। और मुंबई में जो टोल है वो महंगा होगा, 5 से 25 रुपये बढ़ेगा जो टोल है, टैक्स है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो विदेश में पैसे भेजने पर अब 5% का टैक्स देना होगा। 7 लाख से ऊपर की रकम पर ये 5% की जो राशि है इसका भुगतान करना होगा। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नियम में के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं इन्हें 1% टीसीएस जमा करना होगा। साथ ही साथ जो बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं अब अपने अनुसार जो है जो बैंक की ट्रांजैक्शनल लिमिट है इसे तय करते हुए नजर आएंगे। डीएल और आरसी रखने की अब टेंशन नहीं होगी क्योंकि इसकी जो सॉफ्ट कॉपीज है वो पूरी तरीके से वैलिड होंगी। और 10वां बड़ा बदलाव ये है कि सरसों के तेल में जो मिलावट होती है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप पाम या फिर आप रिफाइंड की जो मिलावट करते हैं इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। शुक्रिया आशीष, 1 अक्टूबर से बड़े बदलावों पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेचुरल गैस की कीमतों में भारी कटौती की गई है। अब इसका असर किन कंपनियों पर होगा, मतलब किनको होगा फायदा, किनको होगा नुकसान? सीधे रुख करते हैं वरुण दुबे का। वरुण, बताइए अब नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती से किसको फायदा, किसको नुकसान? देखिए, इस बार नेचुरल गैस की कीमतों में भारी भरकम 25% की कटौती की गई है। $2.39 पर MMBTU से काट के इसको $1.79 पे लाया गया है, जबकि स्ट्रीट अनुमान लगा रहा था कि कटौती होगी तो भी $1.9 के आसपास आके रुक जाएगी, लेकिन स्ट्रीट के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कटौती यहाँ की गई है और लगातार 30 बार है जब इस तरह की कटौती नेचुरल गैस के दाम में की गई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो ONGC को होगा, क्योंकि पहले ही माना जा रहा था कि गैस की कीमतों में जो कटौती होगी उससे करीब 6000 करोड़ के आसपास का नुकसान इस साल ONGC को हो सकता है, लेकिन ये नुकसान अब और बड़ा होगा और करीब 7-7.5 हज़ार करोड़ के आसपास का नुकसान ONGC को हो सकता है। इसके अलावा ऑयल इंडिया, रिलायंस, वेदांता जैसी जो कंपनीज हैं उनको इस गैस की प्राइसेस में कटौती का नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन जिन कंपनीज को फ़ायदा होगा उसमें सबसे आगे फर्टिलाइज़र कंपनी है, RCF, चंबल फर्टिलाइज़र, फैक्ट जैसी कंपनीज को फ़ायदा होगा। पावर कंपनीज, टाटा पावर, टोरेंट पावर, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा होगा क्योंकि काफ़ी सारे इनके जो प्लांट्स है वो गैस बेस्ड है। जो CNG PNG कंपनीज है जैसे कि महानगर गैस, IGL, गुजरात गैस, इनको कुछ हद तक फ़ायदा नजर होते हुए दिखाई देगा और कुछ हद तक सेरामिक कंपनीज जो है जैसे कि सोमानी और कजारिया, उनको भी फ़ायदा होता है क्योंकि इनके जो प्लांट्स है वो काफ़ी हद तक गैस बेस्ड है। तो जिन कंपनीज के गैस बेस्ड प्लांट्स है उनको इस कटौती का फ़ायदा होगा, लेकिन ONGC जैसी जो कंपनीज है उनको भारी भरकम नुकसान यहाँ जो है वो झेलना पड़ेगा। जी, शुक्रिया वरुण इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। अविनाश जी, अब जिन कंपनियों को नुकसान होगा, ONGC, ऑल इंडिया की यहाँ पर बात चल रही है, इन 2 पर्टिकुलर स्टॉक्स में फिलहाल कंपनियों में क्या किया जाना चाहिए और जहां पर फायदा हो रहा है जिसमें पावर है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, CNG कंपनियां हैं, वहां पर पर्टिकुलर कौन सी कंपनियों को आप समझेंगे कि हाँ यहाँ पर नजर रखी जा सकती है?
पहले तो मैं समझता हूँ कि जो नुकसान वाली कंपनियां हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनको सबसे ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज आया है, क्योंकि इनके लिए दिक्कत ये है कि अभी गैस के प्राइसेस काटे गए हैं, तो इनके लिए रियलाइजेशंस कम होंगे। तो मेरी राय में तो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी से बिल्कुल दूर रहे। आने वाले दिनों में शायद और थोड़ी बिकवाली देखने को मिले। और जो कंपनी सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिवली बेनिफिट होगी वो बेसिकली फर्टिलाइजर और सेरामिक टाइल कंपनीज रहेगी। जैसे कि वरुण ने कहा, आरसीएफ है, गुजरात नर्मदा है, जीएसएफसी है, चंबल फर्टिलाइजर्स है, ये सारी कंपनीज में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एडेड पॉजिटिव बात है कि मानसून भी काफी अच्छे हैं, और सेरामिक टाइल वाली कंपनियां भी बेनिफिट करेंगी, जैसे कि कजारिया है, सोमानी है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट कॉस्ट काफी कम हो गए और इनके लिए मार्जिन एनहांसमेंट होगा। रही बात सीएनजी की कंपनीज, तो मुझे लग रहा है कि गुजरात गैस, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ, ये सारी कंपनीज को डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से थोड़ा कॉस्ट सेविंग ये कंज्यूमर्स को भी पास करेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्जिन एक्रेटिव होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गिने चुने जो नाम मैंने बताए, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा निवेश करने का मौका है। जी अविनाश जी, आपसे फिर से बात करें और लॉन्ग टर्म की रणनीति जाने उससे पहले अनलॉक 5 की जरा चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या कुछ आपके लिए अनलॉक होने जा रहा है वो जरा समझिए। सबसे पहले मल्टीप्लेक्स खुलेंगे सभी के लिए, आप आराम से थिएटर में जाकर फिल्म देख सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ नियमों के साथ। अब इसके बाद क्या हुआ, दरअसल मल्टीप्लेक्स शेयरों में तेजी नजर आ रही है। मल्टीप्लेक्स शेयरों में तेजी की और भी क्या कुछ वजह है, जानते हैं कुशल से। कुशल बताइए, मल्टीप्लेक्स शेयरों में रौनक क्यों है इतनी, क्या वजह है? जी, तो आज मल्टीप्लेक्स शेयरों में शानदार उछाल हमें देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप पीवीआर और आईनॉक्स को देखें तो 10 से 12% का इंट्राडे मूव आपको इन स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिला, और ये इसलिए क्योंकि अनलॉक 5 के गाइडलाइंस के तहत अब फाइनली 6 महीनों के लंबे अंतराल के बाद 15 अक्टूबर से जो है ये जितने भी इनके सिनेमा हॉल्स हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर आप पीवीआर को देखें तो 850 करीब इनके ओवरऑल टोटल स्क्रीन है देश में। साथ ही अगर आप आईनॉक्स को देखें तो वहां पर भी 625 का काउंट है। साथ ही अगर आप ओवरऑल रीजन्स की बात करें तो महाराष्ट्र में एक सेपरेट गाइडलाइंस जारी हुई है, तो क्योंकि वहां पर अभी भी 31 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। पर अगर आप दूसरे रीजन्स की बात करें तो कुल मिलाकर 60 से 70% स्क्रीन जो है वो इन मल्टीप्लेक्सेस के खुलते हुए नजर आएंगे। और यही नहीं, जिस आपका रुझान अभी पिछले दिनों पीवीआर और आईनॉक्स में आपको देखने को मिला, जिस आपकी तेजी देखने को मिली, उसके लिए ये एक और बड़ा ट्रिगर आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अगर आप एचएसबीसी की भी देखें तो उन्होंने भी मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड पर दोनों शेयरों के लिए अपने टारगेट सेट किए। शुक्रिया यहाँ पर कुशल आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और हमारे इस शो में खास सेगमेंट का वक्त आ गया है, नाम है शर्मा जी के ऑप्शन। तो सोमवार को कौन सा ऑप्शन आपको बम्पर कमाई कराएगा, सीधे जानते हैं। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपका बताइए, सोमवार को कहां पर कौन सा ऑप्शन फायदेमंद साबित होगा? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। और ये जो लंबा जो वीकेंड है ये बहुत आपका खुशी में और उस माहौल में बीते, और सीमा पर भी हमारे प्रहरी सजग रहे ऐसी, और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो अडानी एंटरप्राइज में लेके आया हूँ ऑप्शन। 310 रुपए का अक्टूबर का कॉल खरीदा जा सकता है 20 रुपए पे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 17 रुपए और टारगेट रहेगा आपका 26। दूसरी तरफ इन्फोसिस, मतलब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे कर रहे हैं, और ये लगातार एक तरह से सजग प्रहरी की तरह लगातार एक ही लेवल पे चल रहा है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसका समय आ गया है कि ये आगे लीड ले। तो 1020 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इन्फोसिस में 37 रुपए पे ली जा सकती है। इसका स्टॉप लॉस रखें 28 और टारगेट रहेगा 53 रुपए। बहुत ही अच्छा वीकेंड आप सबका बीते, और जय हिंद। वक्त हो गया है बाजार पर सोमवार की स्ट्रैटेजी जानने का। अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। अब लंबा वीकेंड है और लंबे वीकेंड के बाद सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो ट्रिगर एक तो कहां से मिलेंगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से अहम लेवल्स होंगे?
अगले हफ्ते सोमवार जब हम बाजार में ट्रेड के लिए लौटेंगे तो आपके लिए 2 दिनों के संकेत होंगे अमेरिकी बाजारों से, और ढेर सारा एक्शन वहां पर भी है। तो उन सारे संकेतों को देखते हुए बाजार तय करेंगे आगे क्या कुछ करना है। लेकिन एक चीज साफ है, मोमेंटम स्ट्रांग है, मजबूत क्लोजिंग हफ्ते की हुई है, उसको देखते हुए 11,225 से 11,300 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम सोमवार के सेशन में करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 11,500 के आसपास हल्की रुकावट है। उसे पार करके अगर बाजार निकल गए तो फिर 11,600 11,650 तक अगले हफ्ते में और आगे के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 22,000 के पार निकलकर टिकना और बंद होना अपने आप में बेहद मजबूती का संकेत दे रहा है। तो ऐसे में 21,800 के आसपास बैंक निफ्टी में मजबूत सपोर्ट रहेगा। 21,800 22,000 उस रेंज को मान लीजिए सपोर्ट के तौर पर, और ऊपरी स्तरों पर 22,450 22,500 ये लेवल है जहां तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। ग्लोबल मार्केट्स अगर ठीक ठाक रहे तो इस मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो कुछ भी शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो आज चूंकि हो चुकी है, तो अब अगले हफ्ते आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फ्रेश खरीदारी अगर आती हुई दिखी, जो कि फंड्स की तरफ से हो भी रही है, वो अगर बरकरार रही तो बाजार और मजबूती के साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे तुरंत ही, और अदरवाइज थोड़ा सा हल्का होकर फिर से रिकवरी की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर बाय ऑन डिप्स का मार्केट साफ नजर आ रहा है। तो गिरावट में खरीदारी के मौके ज्यादा नजर आ रहे हैं और वो आपको फिर से होते हुए दिखेंगे। तो अगले हफ्ते भी एक्शन बाजार में भरपूर रहने की पूरी उम्मीद। सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब सीधे अविनाश जी आपका रुख कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जाए बताइए। स्वाति, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए गैस स्टॉक्स में हमको काफी पॉजिटिविटी दिख रही है, और यहाँ पे महानगर गैस हमको पसंद है। स्टॉक अगर सारे गैस स्टॉक्स के कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन अभी भी ट्रेड कर रहा है, और हमको लग रहा है कि ये जो गैस प्राइस की, जो नेचुरल गैस की जो कटौती हुई है, इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के तीसरे और चौथे तिमाही में देखने को मिलेगा। ऊपर से ये कंपनी एन्युटी बिजनेस मॉडल चलाती है, कर्जा मुक्त कंपनी है, काफी कैश है बुक्स पे, तो यहाँ पे खरीदने का एक अच्छा मौका है। मुझे लग रहा है कि FY21 में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अर्निंग्स में गिरावट हो, क्योंकि ओवरऑल कोरोना का इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन आने वाले साल के लिए ये बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे चल रहा है, करीबन 11 या 12 के पी पे, जो दूसरी गैस कंपनी से काफी सस्ता है। तो इसको डेफिनेटली एक साल के नजरिए से खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है 1050 1100 पर टारगेट प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे ये अच्छा पोर्टफोलियो पिक है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो इसको खरीदना चाहिए। जी, तो अब लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखना है तो महानगर गैस लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। चलिए अब यहाँ पर जानते हैं कि अब वायदा बाजार की किस रणनीति से आपको कमाई के ऑप्शन मिलेंगे सोमवार को। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए सोमवार को कहाँ पर मौके बन रहे हैं? जी नमस्कार। देखें, बाजार ने काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला था, और वीक ऑन वीक बेसिस पे भी मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार में वापस एक चेयरफुल मूड देखने को मिला, और जिस हिसाब से निफ्टी अपने आप को 11,400 के ऊपर क्लोज देने में और होल्ड करने में कामयाब हुआ है, लग रहा है कि यहाँ पे 11,500 11,600 तक के लेवल के लिए बाजार जाने को तैयार है। तो काफी अच्छा मोमेंटम वापस भारतीय बाजारों में देखने को मिला है, और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में राहत मिली है, तो यहाँ पे 2 ट्रेड हम सजेस्ट करना चाहेंगे। पहला तो रहेगा मन्नापुरम फाइनेंस का 170 का गोल। आप देखो कि मन्नापुरम फाइनेंस ने लगभग 40-42 दिन के कंसोलिडेशन के बाद 165-67 का जोन को सरपास किया है, और दूसरी तरफ गोल्ड की बाइंग की वजह से और फाइनेंशियल काउंटर में रिलीफ की वजह से गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में बाइंग इंटरेस्ट है। तो मन्नापुरम फाइनेंस की 170 की कॉल हम लेने की सलाह करेंगे, जो लगभग 6 रुपए के आसपास चल रही है। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और हमारा मानना है कि ये कॉल डबल होकर 12 रुपए तक जानी चाहिए। वहीं जो दूसरा पेक रहेगा वो आईटी पेक से रहेगा। आप देखोगे अब टीसीएस और दूसरे आईटी कंपनीज के रिजल्ट है, तो रिजल्ट के चर्चे सारी टेक्नोलॉजी कंपनी चर्चा में रहेगी, मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो टेक महिंद्रा एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन वीकली में बन रहा है, और डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर में दिया है, और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बने हैं लगभग 850 तक के अपमूव बनने चाहिए। तो इसलिए टेक महिंद्रा में इमीडिएट 830 का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। लगभग 30 रुपए के आसपास ये कॉल चल रहा है। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और हमारा मानना है कि ये कॉल 46 से लेकर 50 रुपीज तक जा सकता है। शुक्रिया चंदन जी, हमारे साथ शो में आप शामिल हुए। अविनाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए और अच्छी रिसर्च देने के लिए आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही। सोमवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए जी बिजनेस के साथ।